बच्चों कैसे हो? आज हम लोग पिछले क्लास में एग्जाम्स तक देख लिए थे ना। आज हम लोग पोस्टुलेट्स पे बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल देना पोस्टुलेट्स। यूक्लिड जो पोस्टुलेट्स दिया था या दिए थे उनका जो लोग ढंग से ऑब्जर्व करेंगे। पोस्टुलेट्स में कोई प्रूविंग नहीं होता। हम लोगों ने डिफरेंस पहले भी देख चुका था। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट दोनों लगभग सेम टाइप का चीज होता है। एक्सियोम्स ऐसा एजम्पशन है जिसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं एंड पोस्टुलेट ऐसा एजम्पशन है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, एक्सियोम्स भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, पोस्टुलेट सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है, सिर्फ एक। एक्सियोम्स को आप ऑल ओवर मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज कर सकते हो, बट पोस्टुलेट को सिर्फ और सिर्फ आप ज्योमेट्री में यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो पहला पोस्टुलेट यूक्लिड जो पहला फर्स्ट पोस्टुलेट दिया था पहला है there is a unique line, there is a unique line passes through two given points, passes through two given points, passes through two given points। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो गिवन पॉइंट है, इस दोनों यूनिक लाइन यूनिक स्ट्रेट लाइन लाइन बहुत सारा पास कर सकता है, बट स्ट्रेट लाइन इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये वाला। दो पॉइंट से पास करने वाला एक यूनिक स्ट्रेट लाइन होता है। और कोई स्ट्रेट लाइन है जो इस दोनों पॉइंट से पास, दिमाग में आ रहा है कुछ? और कोई भी लाइन ड्रॉ करके देख, एक पॉइंट से पास करेगा कभी सेकंड पॉइंट से पास नहीं करेगा। और कोई लाइन ड्रॉ करके देखो, एक पॉइंट से पास करेगा बट वो फिर सेकंड पॉइंट से पास नहीं। कोई भी लाइन, कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर, कहीं से भी लाइन ड्रॉ करो, ये सेकंड पॉइंट से पास करने वाला सिर्फ एक यूनिक लाइन होगा। ऑब्जर्व कर ढंग से। सिंगल ये लाइन ऐसा है जो दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ये लाइन इससे पास कर रहा है, इससे पास नहीं कर रहा है, ये लाइन इससे पास कर रहा है, उससे पास नहीं कर रहा है। तो सिर्फ एक ही ऐसा लाइन है जो दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। वही बोल रहा है कि दो गिवन पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास कर सकता है। मोर देन वन लाइन टू गिवन पॉइंट से पास नहीं कर सकता है। मोर देन वन लाइन कभी दो गिवन पॉइंट से पास, फिर से पूछा मैं गलती वर्ड यूज कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन बहुत सारा पास कर सकता है। वो कर्वीलिनियर लाइन भी होता है ना, स्ट्रेट लाइन एक यूनिक होगा। क्लियर है? लिख लो इसको, जल्द से लिख लो। सेकंड फिगर बनाना, फिगर गिवन पॉइंट का कुछ नेमिंग कर दो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है? सेकंड और टर्मिनेटेड लाइन जिसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। टर्मिनेटेड लाइन स्ट्रेट लाइन कर लो, टर्मिनेटेड स्ट्रेट लाइन दैट इज लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड स्ट्रेट लाइन को लाइन सेगमेंट बोला जाता है। ठीक? दैट इज लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड on either side। So एक गिवन लाइन सेगमेंट है ना, एक गिवन लाइन सेगमेंट है। ठीक? लाइन सेगमेंट मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका दो एंड पॉइंट हो, टर्मिनेटेड। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल प्रूविंग के लिए कहीं पे भी इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर सकते हो, इस पॉइंट से भी पीछे भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक? कोई भी प्रूविंग, आगे हम बहुत सारा प्रूविंग देखेंगे, उसमें किसी फिक्स लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक? प्रोड्यूस किसी भी साइड में कर सकते हो, ए के साइड में प्रोड्यूस किया जा सकता है, बी के साइड में प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक? क्लियर है? ऑन आइदर साइड। A terminated straight line, that is line segment, can be produced on either side। एक ही साइड भी से बना सकते हो,
बी के साइड उठा सकते हो, प्रूविंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। मैथमेटिकल प्रूविंग में ये चीज हम लोग कर सकते हैं, आगे देखना करेंगे भी। देखो इसको, ये सेकंड पोस्टुलेट था, ये यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट था। बढ़े आगे, बहुत इजी सा बच्चों को आप लोग यूज करते भी आए होंगे, ठीक। बट अभी तक आपको ये नहीं पता होगा ये सारा यूक्लिड का पोस्टुलेट था, ठीक। यूज करते आए, बहुत इजी सा चीज है। थर्ड है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius, with any center, a circle can be drawn with any center and any radius, कोई भी किसी भी पॉइंट को इस प्लेन में लाई करने वाला किसी भी पॉइंट को सेंटर मान ले, किसी भी पॉइंट को सेंटर मान ले, सेंटर का नेम दे रहे सी, नाम दे रहे सी, ठीक। और किसी भी लेंथ का रेडियस, किसी भी लेंथ का रेडियस, तो बहुत बड़ा है तो बड़ा करना कर लेना, किसी भी लेंथ का रेडियस एज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक। एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, किसी भी लेंथ, किसी भी पॉइंट को सेंटर एज्यूम करके और किसी भी लेंथ को रेडियस एज्यूम करके ना एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ये उसका थर्ड पोस्टुलेट था। तुम लोगों के मन में आ रहा हो ये कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस, बहुत इजी सा चीज है। हाँ बच्चा, बहुत इजी सा चीज है, बहुत इजी सा चीज है। बट जिस टाइम पे वो इस सारे चीज को बोला था ना, उस टाइम पे वो इजी नहीं था, उस टाइम पे वो सिस्टमैटिक नहीं था। इस सारे चीज को यूक्लिड का नाम इसलिए फेमस हो गया ना क्योंकि वो सारे चीज को एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करके ढंग से बुक में उस चीज को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जो आप पीछे हम एलिमेंट्स वगैरह जो बात किए थे ना, तो सारे चीजों को कलेक्ट करके एलिमेंट्स बोला था और उस एलिमेंट्स को 13 बुक्स में डिवाइड कर दिया, कुछ एलिमेंट्स इसमें डाल दिया, कुछ उसमें डाल दिया, ऐसे करके और सिस्टमैटिक वे में उस चीज से हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए। इस चीज के बारे में आदमी के पास नॉलेज आने लगा धीरे धीरे, ठीक। उस टाइम ये बड़ा चीज था, अभी ये बहुत बड़ा चीज नहीं, तो यूज करते भी आ रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड पोस्टुलेट है। नेक्स्ट लिखो जल्दी इसको, नेक्स्ट हटा इसको। Next, fourth postulate, all the right angles are equal to one another. All the right angles are equal to one another. All the right angles are equal to one another. Equal to one another. बहुत सिंपल सा चीज है, कोई भी 90 डिग्री एंगल एक दूसरे के सेम है क्योंकि 90 है ना बच्चा, कहीं से 90 ड्रॉ कर, कहीं भी 90 ड्रॉ कर। ये 90 एंगल सी और ये 90 एंगल डी, दोनों एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। कोई भी 90 डिग्री एंगल, बहुत छोटा सा बात है जब देख पता है तुम्हें चीज। ये फोर्थ पोस्टुलेट यूक्लिड के द्वारा बोला गया फोर्थ पोस्टुलेट था ये, ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट पोस्टुलेट फिफ्थ, इसको फिफ्थ पोस्टुलेट, ये थोड़ा समझने वाला है, शायद अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता हो, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन, फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on a line, straight line falling on to a straight line, falling on to a straight line, लिखिए फिर मैं समझा दूंगा इस ढंग से। Makes the interior angle on same side, makes the interior angle on same side of it taken together less than 1
180 डिग्री टेकन टुगेदर लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, और ब्रैकेट में इसको ऐसे बोलते हैं, और टू राइट एंगल्स, ठीक है। देन two straight lines if produced indefinitely meets on that side on which the angles are less than two right angles, इसको आप पहले लिखो, तो मैं ढंग से समझा देता हूँ इस चीज को, बहुत इजी सा चीज है, लिख लो पहले से। लिख लो, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on same side of it taken together less than 180 degree or two right angle, then two straight lines if produced indefinitely meets on that side on which the angles are less than two right angle, जब लिखो पहले जल्दी, इसको पहले लिखो, इसमें कर दे रहा हूं, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on same side of it taken together less than 180 degree, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the angles are less than two right angles, हटा इसको, मतलब देखो आपको जो नोट्स मिल जाएगा, ठीक, नोट्स कैसे मिलते हैं ना, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हटाए क्या कह रहा थे, सुना, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक, दो स्ट्रेट लाइन है, उस एक स्ट्रेट लाइन उस पे पास कर रहा है, दो स्ट्रेट लाइन से एक कॉमन स्ट्रेट लाइन उससे पास कर रहा है, ठीक, तो ये बोलता है ना कि ये दोनों लाइन, यहाँ कितना टाइप का इंटीरियर एंगल दिख रहा है, एक इंटीरियर एंगल ये हो गया, एक इंटीरियर एंगल अंदर का एंगल ये हो गया, एक इंटीरियर एंगल ये वाला हो गया, एक इंटीरियर एंगल ये वाला हो गया ना, चार टाइप का इंटीरियर एंगल दिख रहा है, सुना ध्यान से। अच्छा, इस दोनों को ऐड करोगे तो 180 से छोटा आएगा ना, इस दोनों को ऐड करने पे 180 से लेस आएगा, और इस दोनों को ऐड करने पे 180 से ज्यादा आएगा, पता नहीं क्या आएगा नहीं आएगा, बट ये वो जो पोस्टुलेट है उस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, ठीक, ये तो मैं गारंटी है कि एक साइड का सम, एक साइड को ऐड करोगे दूसरे साइड को ऐड किए, तो एक साइड में जो एंगल्स का सम आएगा ना वो 180 से छोटा आएगा, और दूसरे साइड जो एंगल का सम आएगा ना वो 180 से ज्यादा आएगा। मुझे नहीं पता कौन सा सम 180 से ज्यादा है, कौन सा सम 180 से कम है, वो नहीं पता, ठीक है, वो नहीं पता, बट उस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है ना कि उसी साइड जाके लाइन मिलेगा, जिस साइड एंगल्स का सम 180 से छोटा हो। अगर ये एंगल 180 से छोटा होता ना तो लाइन इस साइड जाके मिलता, ठीक है, तो इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी, ठीक है, इस एंगल को एंगल
1 बोल दो, इस एंगल को एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180। जिस साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से छोटा होगा, उसी साइड दोनों लाइन जाके मीट करेगा। इसका प्रूविंग तो है नहीं, चाहो पोस्टुलेट एक चीज, पर मैं फीलिंग दिला सकता हूं। ठीक, सोच, ये दोनों लाइन पैरेलल है, कभी नहीं मीट करेगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, कभी नहीं मीट करेगा ना। ध्यान से मान लीजिए मीट करवाना है, ठीक। ये एक लाइन है, जो ये थर्ड लाइन था वो लाइन है, पैरेलल है, तो ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90। बोर्ड दिख रहा है ना, तो बोर्ड दिख रहा है आपको। ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। जो लाइन कट कर रहा है दोनों गिवन लाइंस को, तो ये भी एंगल 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों एंगल 90 है ना, चारों एंगल 90 डिग्री है। सुनना, मान ले मेरे को मीट करवाना है इसको, तो मीट करवाने के लिए मान ली इस साइड मीट करवाना है, इस साइड, तो मीट करवाने के लिए दोनों लाइन को ऐसे शिफ्ट करना होगा ना, ऐसे रोटेट करना होगा, हल्का सा इसको रोटेट करना होगा और इसको भी रोटेट करना होगा, या किसी एक को रोटेट करने से भी मीट करने लगेगा। इस लाइन को हल्का सा रोटेट कर दिए, अब जो ये एंगल आया वो एंगल लेस देन 90 हो जाएगा ना, तो पहले इस दोनों का सम था 180, अब एक एंगल 90 था, दूसरा 90 से कम हो गया, तो सम गारंटी 180 से कम हो जाएगा ना। इधर देख, इधर पहले था 90, अब 90 से ज्यादा हो गया ना, तो सम 180 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ढंग से उसको इमेजिन कर। पैरेलल लाइन था, इंटीरियर, एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 था, दूसरे साइड के भी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 था। मान लो मुझे इधर मीट करवाना है, तो किसी एक लाइन को रोटेट करोगे ना, किसी एक लाइन को, इस लाइन को इधर मीट करवाना है, इधर इस लाइन को हल्का सा ऐसे रोटेट किए। अब जो एंगल आया, ये वाला इंटीरियर एंगल, वो 90 से छोटा हो जाएगा ना, और उधर वाला इंटीरियर एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो अब इस दोनों के सम की बात करो तो सम 180 से छोटा हो जाएगा, और इस दोनों के सम की बात करो तो सम 180 से ग्रेटर हो जाएगा। तो जिस साइड सम 180 से ग्रेटर होगा उस साइड मीट नहीं करेगा, और जिस साइड सम 180 से छोटा होगा उस साइड मीट करेगा। तो ये पोस्टुलेट यही बोल रहा था। ठीक है, जो नहीं समझा होगा फिर से पूछ लेना, तो सर क्लास दे रहे बता देंगे आपको। ठीक, और इस एंगल को 3 बोल रहे हैं, इस एंगल को 4 बोल रहे हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। जिस साइड 180 से ज्यादा होगा उस साइड नहीं मीट करेगा, जिस साइड 180 से कम होगा उस साइड मीट करेगा। ठीक, यही था पोस्टुलेट फिफ्थ। लिख लो इसको। आगे समझ में आ गया मुझे? फिर से उस बात को रिपीट करें क्या? पहले पैरेलल लाइन है, ठीक, ये पैरेलल लाइन कभी नहीं मीट करेगा, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, वो पैरेलल लाइन है। ठीक, इस बार 90 नहीं ले रहे हैं, इस बार 90 नहीं ले रहे हैं, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम, अगर ये आगे हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में देखेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स में कि, और बहुत लोग जानते भी होंगे इस चीज के बारे में, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक, को इंटीरियर एंगल्स का सम, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक, अच्छा, तो इसका सम 180 और इधर भी को इंटीरियर का सम 180, दोनों साइड में को इंटीरियर का सम 180 है। मान ले मुझे इधर मीट करवाना है, इधर मीट करवाना है, तो एक लाइन को ऐसे रोटेट करोगे ना, हल्का सा ऐसे। ठीक है, इसी लाइन को रोटेट करके ये बना दी, क्योंकि मुझे मीट करवाना था उस साइड। अब देख, ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल पहले वाले एंगल से लेस हो जाएगा ना, वो एंगल पहले वाले एंगल से लेस हो जाएगा ना। ये एंगल सेम रहा, वो एंगल घट गया, ये एंगल सेम रहा, वो एंगल डिक्रीज कर गया, तो सम डिक्रीज कर जाएगा ना। पहले सम था 180, अब सम हो जाएगा लेस देन 180।
जिस साइड लेस देन 180 होगा उस साइड मीट करेगा। इधर देख, पहले इस दोनों का सम था 180, अब एंगल इंक्रीज कर दिया तो सम भी 180 से इंक्रीज कर जाएगा। तो जिस साइड 180 से ज्यादा होगा उस साइड कभी नहीं मीट कर सकता है, ठीक है, उसी साइड मीट करेगा जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से छोटा होगा, ठीक है। और पैरेलल लाइन के केस में जब लाइन पैरेलल होता है ना तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल आता है, ठीक। तो पोस्टुलेट, ये 5 पोस्टुलेट यूक्लिड के द्वारा दिया गया था, जिसको इसी के यूज से बहुत सारा प्रूविंग आगे होता है, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं प्रोपोजिशन और थ्योरम और प्रोपोजिशन। थ्योरम और प्रोपोजिशन ये क्या होता है? थ्योरम किसको बोलते हैं? थ्योरम उस स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जिसको प्रूव किया जा सके। थ्योरम उस स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जिसको पोस्टुलेट और एक्सियोम्स के हेल्प से प्रूव किया जा सके, ठीक है। उस टाइप की चीजों को थ्योरम बोलते हैं, पोस्टुलेट बोलते हैं। आगे हम लोग बहुत सारा थ्योरम देखेंगे, उसका प्रूविंग भी देखेंगे, बट अभी ध्यान रखो प्रोपोजिशन और थ्योरम एक ही चीज होता है। ये ऐसा चीज है जिसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक। किसके हेल्प से? एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट के हेल्प से। क्लियर है? इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट्स which can be proved by using axioms and postulates। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स को लेके जिस स्टेटमेंट का प्रूफ कर सकते हैं ना, उस स्टेटमेंट्स को थ्योरम बोल सकते हो और प्रोपोजिशन बोल सकते हो। एग्जांपल में तो लिख ले, आपके मॉड्यूल में एग्जांपल भी वही लिखते हैं। बहुत सारे थ्योरम आगे पढ़ोगे तो, ठीक। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और बहुत सारा प्रूविंग होता है, मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत सारा थ्योरम पढ़ोगे, ठीक। मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत सारा थ्योरम, थेल्स थ्योरम, सारा थ्योरम पढ़ोगे आगे। थेल्स थ्योरम बहुत सारा, ठीक, बहुत सारा। ईडीसी लिख के छोड़ दे, लिखो इसको। अब एक्सियोम्स ऑन लाइंस में कुछ बातें एज्यूम किया गया है, उसको देखते हैं, ठीक। इंसिडेंस ऑफ एक्सियोम्स ऑन लाइन। इंसिडेंस ऑफ एक्सियोम्स ऑन लाइन के ऊपर कुछ एक्सियोम्स एजम्पशन लिया गया है, उस सारे एजम्पशन को हम लोग देखते हैं। तो पहला एजम्पशन है a line contain infinitely many points। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करता है। ये कौन सा रॉकेट साइंस बोल रहे हैं, सब नहीं पता है कि इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट। सब पॉइंट का कलेक्शन तो है ये चीज। लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करता है, ठीक। सेकंड देखते हैं, देखिए इसको। सेकंड देखते हैं
through a given point, infinitely many lines can be drawn. Infinitely many lines can be drawn. Lines can be drawn. ठीक है, एक पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस उस पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस उस पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन L1, लाइन L2, लाइन बोर्ड एरो देना मत भूलना, ठीक, क्योंकि लाइन का कोई एंड नहीं होता है, लाइन बढ़ते जाता है, ठीक। L1, L2, L3, L4, एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, थर्ड वही है जो लोग इसके एग्जाम्स में पढ़े थे, इंग्लिश के एग्जाम्स में। थर्ड है ट्रूथ। देयर इज अ यूनिक लाइन, passes through unique straight line passes through two given points, ये लोग पहले देख चुके ना, 2 given points, दो दिए हुए पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन पास करेगा, ठीक। 2 गिवन पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन पास कर सकता है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, दूसरे पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, बट इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक यूनिक लाइन होगा। अच्छा, आप लोग एक चीज, आप लोग के बुक में अगर स्ट्रेट लाइन नहीं भी लिखता है ना, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन लेके चलता है आपके बुक में, ठीक। लाइन का मतलब, बट लाइन दो टाइप का होता है, कर्विलिनियर लाइन होता है कर्व टाइप का, और एक स्ट्रेट लाइन होता है। बट आपके बुक्स में, मॉडल में या कहीं भी आपके लेवल पे वो लाइन की बात कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा होगा, ठीक। लिखो इसको, थर्ड वही है। फोर्थ, हटा इसको। फोर्थ देखो, बहुत ऑलमोस्ट चीज बोल रहा है थ्रू अ पॉइंट P, through a point P which is outside the line L, which is outside the line L, ठीक है। एक पॉइंट P की बात कर रहा है, which is outside the line L, one and only one line through a point P which is outside the line L, one and only one line parallel to given line L, ठीक, क्या बोल रहा है? एक लाइन गिवन लाइन L है, ठीक, और एक पॉइंट P है जो L से पास नहीं कर रहा, आउटसाइड द L के आउटसाइड, लाइन L से आउटसाइड एक पॉइंट है P, ठीक। तो P पॉइंट से पास करने वाला लाइन जो इसके पैरेलल हो वो एक यूनिक लाइन होगा, ठीक। पॉइंट P से पास करने वाला लाइन जो यूनिक हो, सॉरी, जो इससे पैरेलल हो, वो एक ही लाइन ऐसा हो सकता है, एक ही सिंगल लाइन ऐसा हो सकता है जो P से भी पास करे और उसके पैरेलल हो। एक और लाइन सोच के दिखा जो इससे पास करे उसके पैरेलल है, हो सकता है क्या? एक और लाइन सोच के दिखाओ जो इससे पास करे और इसके पैरेलल है पॉसिबल? नहीं ना। तो सिर्फ एक यूनिक लाइन पॉइंट P से पास करेगा और लाइन L के पैरेलल होगा, ठीक है।
नेक्स्ट, तो एक्सियोम्स ऑफ पोस्टुलेट कहानी यहीं तक था। अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं जो एग्जाम्स में आ सकता है कि जो ज्योमेट्री में जो टर्म यूज होता है उस सारे टर्म्स को एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, टॉपिक आता है सम टर्म्स, जो तुम लोगों को पढ़ना है वही बता रहे हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, रिलेटेड टू ज्योमेट्री, जो सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है बच्चा, वही मैं बता रहा हूं। ठीक, बहुत सारे टर्म्स है, सारा कुछ आप लोगों को नहीं पढ़ना है, जो आप लोगों को पढ़ना है उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो पहला है लाइन। लाइन इसका हम लोग बहुत पहले से देख के आ रहे हैं, नहीं? जो डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक, अगर आप इक्विड का भी डेफिनेशन लिखोगे तो कहीं से वो रॉन्ग नहीं है, बट जो भी लिखवा रहा हूं एग्जाम में ट्राई करना वही लिखना है, एग्जैक्टली नहीं बच्चा। अगर आप खुद से स्टेटमेंट बना के लिख रहे हो, सही होगा वो स्टेटमेंट, तो कहीं से वो डेफिनेशन गलत नहीं है। डेफिनेशन कोई लॉ नहीं होता है कि जैसा वो लिखा हुआ वैसा ही लिखना है। ठीक, डेफिनेशन जो उस चीज को ढंग से डिफाइन, प्रॉपर्ली डिफाइन करते उसको डेफिनेशन बोला जाता है। ठीक, तो अगर आपको समझ में आ रही है, आप खुद से अपना इंग्लिश लैंग्वेज बना के कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, बढ़े आगे, कोई लॉ नहीं है जैसा लिखा हो वैसा लिखना है। तो लाइन का डेफिनेशन, अ लाइन हैज लेंथ बट नो विड्थ और थिकनेस। अ लाइन हैज लेंथ but no width and thickness, width or thickness it, ठीक है, लेंथ कंप्लीट और थिकनेस नहीं होता। ठीक है, अ लाइन हैज लेंथ बट नो विड्थ और थिकनेस। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी लाइन का होता है कि वो अनलिमिटेड कहीं भी एक्सटेंड कर सकता है ना, तो लिख लेना, इट हैज नो एनी एंड पॉइंट, नो एनी एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक, नो एनी एंड पॉइंट, लाइन का कभी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, एक लाइन है वो कर्वीलिनियर लाइन भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बट आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे बात करना है। ठीक, इसका कोई विड्थ नहीं होता है, कोई थिकनेस नहीं होता है, सिर्फ लेंथ होता है। दोनों साइड एरो इसलिए दिए हैं क्योंकि लाइन इनफाइनाइटली बढ़ते रहेगा। एरो लिखने का मतलब एरो ये शो करता है इस डायरेक्शन में भी इंफिनिटी तक है और इस डायरेक्शन में भी इंफिनिटी तक है, इस डायरेक्शन में ये इंफिनिटी तक मूव करेगा, इस डायरेक्शन में भी ये इंफिनिटी तक मूव करेगा। कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई टर्मिनेट करने वाला पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, यह लाइन का डेफिनेशन है। नेक्स्ट पढ़ना तुम लोगों को लाइन रे। देख लो, रे को डिफाइन कर रहे हैं, क्या इसको देख लिया, रे को डिफाइन कर रहे हैं, रे RAY, a straight line originated from a point and moves in same direction
same direction indefinitely is called ray, is called ray. ठीक है, ये किसी पॉइंट से ऑरिजिनेट होता है, एक किसी पॉइंट से ऑरिजिनेट होता है, उस पॉइंट को एक बोल रहे हैं, इस पॉइंट से ऑरिजिनेट होगा और उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कहां तक? इनडिफिनिटली तक, ठीक, मींस इंफिनिटी तक बढ़ते जाएगा ये चीज। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और इंक्रीज बढ़ते जाएगा, सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, एक पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन होता है और एक साइड से ये ओपन होता है मूव करने के लिए, ठीक, ये फ्री होता है मूव करने के लिए। एक साइड क्लोज है और एक साइड ये फ्री है मूव करने के लिए, स्ट्रेट पाथ पे मूव करते रहेगा, ठीक। तो एक पॉइंट से कितना रे पास कर सकता है? एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज पास कर सकता है, ठीक है। लिख लो इसको। नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट थर्ड था, सेकंड था, थर्ड था ना, सॉरी सेकंड। नेक्स्ट एक लाइन सेगमेंट। रे क्या होता है? रे ऐसा लाइन होता है जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक साइड फ्री हो मूव करने के लिए। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, a straight line, a part of a straight line, part of a straight line terminated from both the end, part of a straight line terminated from both the end, दोनों एंड से terminated होता है, ठीक, both the end। ऐसा बोलो, a straight line having two fixed end point, having two end point are known as line segment। एक ऐसा is known as, is called line segment। line segment एक ऐसा लाइन या लाइन का पार्ट जिसका दो फिक्स एंड पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं लोग लाइन सेगमेंट। बढ़े आगे। लाइन हो गया, रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट देख कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स नाम से नेम से क्लियर होगा ना, कोलिनियर सेम लाइन में, ये फोर्थ था ना, फोर्थ। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। तो दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन में लाई करता है ना, तो कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट हमेशा मोर देन 2 पॉइंट से आता है, ठीक, क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होगा, दो पॉइंट तो हमेशा एक फिक्स लाइन से पास करेगा। तो दो पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट, दो पॉइंट हमेशा एक लाइन से पास करेगा ना, 3 पॉइंट पास कर भी सकता है, पास नहीं भी कर सकता है, देख ये तीनों पॉइंट एक लाइन से पास कर रहा है बट वो नहीं पास कर रहा है ना, तो कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट मोर देन 2 पॉइंट्स के लिए ही बोला जाएगा, ठीक। तो कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक ना, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3, more than 3 points lies on same line, lies on same line are known as collinear points, are known as collinear points, collinear points, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इफ एबीसी लाइज ऑन सेम लाइन, इफ एबीसी लाइज ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे दो तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, तो बोल सकते हैं ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन से लाइन नहीं करेगा, एग्जांपल लेते हैं बी, ई और यहां पे पॉइंट है एफ, तीनों एक ही लाइन में लाइन नहीं कर रहा ना, तो बी कोमा ई कोमा एफ आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स,
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, DEF आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेना, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है। ठीक, 3 पॉइंट कोलिनियर हो भी सकता है, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं भी हो सकता है। सेम लाइन में लाई करेगा कोलिनियर बोलेंगे, सेम लाइन में नहीं लाई करेगा नॉन कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, नाम से क्लियर। कोलिनियर, लीनियर मींस एक लाइन, को मींस एक साथ एक लाइन अप्लाई करें कोलिनियर बोल देंगे। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये फिफ्थ होगा ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करे मींस एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए। ठीक, एक कॉमन पॉइंट, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये पैरेलल लाइन हो गया। ठीक, ये पैरेलल लाइन और ये इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ two lines have a common point, have a common point, lines are said to be intersecting, are said to be intersecting। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इस पॉइंट को O एज्यूम करो तो O पॉइंट इससे भी लाई कर रहा है, O पॉइंट इससे भी लाई कर रहा है, कॉमन पॉइंट है ना, इसको इंटरसेक्टिंग बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस दोनों लाइन में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना, पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एक और इसका नाम है, इसको नॉन इंटरसेक्टिंग को पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। ठीक, पैरेलल लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। लिख लो, बढ़े आगे। नेक्स्ट, कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? कॉन्करेंट लाइंस, तो दो से ज्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास करे ना, 2 से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास करे, उस सारे लाइंस को हम लोग कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। ठीक, इसका नाम दी लाइन L1, इसको नाम दी लाइन L2, इसको नेमिंग कर दी L3, L4। ठीक है, ये L1 ही है, दोबारा मत L5 लिख देना, सारा लाइन का नेमिंग हो चुका है। तो ये सारा लाइन कॉन्करेंट है क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक, सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है। तो 3 or more lines passes through a single point, passes through a single point are known as, are said to be concurrent lines। concurrent lines, उस सारे लाइंस को concurrent लाइन बोल सकते हैं। और ये जो कॉमन पॉइंट है ना, जब कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं। ठीक, पॉइंट ऑफ
कंकरेंसी, ठीक है, तो इसको भी लिख दे रहे हैं। एंड दैट कॉमन पॉइंट एक लिखते हैं, अलग से लिख रहे हैं, दैट कॉमन पॉइंट is known as point of concurrency, CUNCURRENCY, point of concurrency। इस सारे लाइंस को कंकरेंट लाइंस बोलेंगे और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलेंगे, जिस पॉइंट पे कंकरेंट है, ठीक, लिख लो इसे। बढ़िया, आगे नेक्स्ट पैरेलल लाइन, नेक्स्ट डेफिनेशन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, तो टॉपिक वही है, टॉपिक सम टर्म्स related to geometry। नेक्स्ट सिक्स्थ होगा ना, पैरेलल लाइंस, वही है, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ऐसा लाइन जिसका एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसको पैरेलल बोलेंगे। डेफिनेशन पहले भी देख चुके थे ना, ठीक है। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, said to be parallel if they don't have any common point, ठीक है, if they do not have any common point, if they do not have any common point, उसके पास एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, have any कॉमन पॉइंट, ठीक है, उसके पास एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, उस टाइप के लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलली एक दूसरे को फॉलो करते हुए इनफाइनाइटली फॉलो करेगा, बढ़ते जाएगा, फॉलो करते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फॉलो करते जाएगा, ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगा, कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल के बाद परपेंडिकुलर लाइंस, 7 परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस को परपेंडिकुलर कब बोलते हैं, इफ दे इंटरसेक्ट at right angle, if they intersect at right angle, कैसे बोलो, इस दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है, इस दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री। दो लाइन को परपेंडिकुलर कब बोलेंगे, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, are said to be perpendicular if they intersect each other at right angle, if they intersect each other, they intersect each other एट राइट एंगल, 90 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, ठीक, 90 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, उस लाइन को बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। इस केस में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन L1, ये लाइन L2, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री,
line L1 and L2 are perpendicular lines. L1 and L2 are perpendicular lines. perpendicular सिंबल ऐसे भी होता है, ठीक, perpendicular lines. L1 and L2 are perpendicular lines. Next, रेडियस किसको बोलते हैं? नेक्स्ट रेडियस पता है? परपेंडिकुलर लाइंस. लिख लो रेडियस. नेक्स्ट है रेडियस. कौन सा होगा बच्चा? 8 9 रेडियस. रेडियस किसको बोलेंगे? सर्कल सेंटर, ठीक. किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर लो, इस लेंथ को बोला जाता है रेडियस, ठीक है. इस लेंथ को बोला जाता है रेडियस. तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, length of line segment joining, length of line segment joining any point on the circle, joining any point on the circle to the center of the circle, center of the circle. उसी लाइन सेगमेंट के लेंथ को रेडियस बोलते हैं, ठीक. टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस, ठीक है. उस लेंथ को रेडियस बोलते हैं. लिख लो सर्कल के किसी भी पॉइंट को सेंटर से मीट करो, उस जो लेंथ आएगा उस लेंथ को बोला जाता है रेडियस. चलो एक तो थ्योरम का प्रूविंग करके दिखाता हूं कैसे थ्योरम का प्रूविंग होता है, ठीक. थ्योरम बहुत सारा पढ़ेंगे हम अभी इस चैप्टर में. 2-3 बेसिक थ्योरम्स है आपके बुक में, उसको देख लेते हैं, ठीक है. तो पहला थ्योरम लिखूं, थ्योरम 1, two distinct lines cannot have more than one common point. Theorem 1, two distinct lines cannot have more than one common point. देखो जरा, बहुत ही सिंपल सा लगेगा आपको कि थ्योरम अभी जो पढ़ना है इस चैप्टर में थ्योरम जो है ना काफी सिंपल सा है. बोला कि दो अलग लाइन दो डिफरेंट पॉइंट से पास की ऊपर क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट लाइंस मींस दो डिफरेंट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट. दो डिफरेंट लाइन, दो अलग-अलग लाइन का एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है. एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट, दो डिफरेंट लाइन का सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है ना, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है, ये प्रूव करना है, ठीक है. चलो क्या करते हैं, दो लाइन एज्यूम कर लेते हैं. लेट टू लाइन
L1 एंड L2, दो लाइन एज्यूम कर लिए L1 एंड L2, दो लाइन हम लोग एज्यूम कर लिए L1 एंड L2, दो लाइन एज्यूम कर लिए। ठीक, एक कॉमन पॉइंट तो होगा ना, एक कॉमन पॉइंट तो होगा ना, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एक कॉमन पॉइंट तो गारंटी होगा। लेट L1 एंड L2 meets at point P, ठीक है, वो पॉइंट P पे मीट कर रहा है। ठीक, चलो अब क्या करें, हम लोग जैसे कंट्राडिक्टरी वे में प्रूव करेंगे। ठीक, हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि एक पॉइंट Q है जिससे दोनों लाइन पास कर रहा है, एक और है पॉइंट Q, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम that a point Q another common point Q, ठीक है, another common point Q, हम लोग एज्यूम कर लिए कि एक और पॉइंट है जिससे ये दोनों लाइन पास कर रहा है। ठीक है, अब सोच दिमाग लगाओ, ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया ना। हम लोग जो एक्सियोम्स पढ़े थे, थ्योरम का प्रूफ एक्सियोम्स को यूज करके होता है, एक्सियोम्स कभी गलत नहीं होता, एक्सियोम्स यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम लोग एक्सियोम्स में पढ़े थे कि दो पॉइंट से, दो डिफरेंट पॉइंट से एक सिंगल लाइन पास कर सकता है। तो यहाँ पे दो लाइन है L1 एंड L2, L1 P से भी पास कर रहा है, Q से भी पास कर रहा है, L1 L2 P से भी पास कर रहा है, Q से भी पास कर रहा है, मींस L1 L2 को सेम होना पड़ेगा ना, L1 L2 कभी डिफरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, L1 L2 को सेम होना पड़ेगा, L1 L2 डिफरेंट नहीं हो सकता। तो लैंग्वेज में इस चीज को तो लिख लेंगे। ठीक है, लिख लो पहले यहाँ पे जल्दी से, जल्दी छाप। चलो देखते हैं आप लोग, रेडी, लिखना पड़ना। तो इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग दिस मींस लाइंस L1 and L2 passes through point P and Q, both points P and Q both। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया ना कि दो पॉइंट से दो डिफरेंट लाइन पास कर ही नहीं सकता है, दो पॉइंट से पास करने वाला एक यूनिक लाइन होता है ना, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, बट इट इज contradictory to axiom 1, axiom पहला axiom के कॉन्ट्रडिक्टिव क्या ना, टू axiom 1, axiom 1 था क्या, axiom 1 क्या था बच्चा, याद कर कि दो गिवन पॉइंट से यूनिक लाइन पास कर सकता है ना, कॉन्ट्रडिक्टरी टू axiom 1। ठीक है, अगर चाहो तो आप एग्जाम 1 को एग्जाम 1 ब्रैकेट में लिख देना कि थ्रू टू गिवन पॉइंट्स a unique line can be passed, a unique line can be passed, क्या लिखेंगे, so our assumption is wrong, ठीक है, फिर से मैं इस चीज को समझा रहा हूं, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या था, प्रूव करना है कि
टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। दो डिफरेंट लाइन का एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होता, ये प्रूव करना है। हम लोग बोले एज्यूम कर लिए कि दो डिफरेंट लाइन का दो कॉमन पॉइंट आ रहा है पी एंड क्यू, दो डिफरेंट लाइन का दो कॉमन पॉइंट आ रहा है पी एंड क्यू, मींस दोनों लाइन पी से भी पास कर रहा है, क्यू से भी पास कर रहा है, ठीक। दिस मींस दैट लाइन L1 and L2 both passes through P and Q, ठीक है, सही है। अब देख, बट ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना, एक्सियोम्स 1 के अकॉर्डिंग दो फिक्स पॉइंट से एक ही लाइन पास करना चाहिए, दो लाइन पास नहीं कर सकता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया एक्सियोम्स में, और एक्सियोम्स कभी गलत होता नहीं है, तो हम लोग का एजम्पशन गलत हो गया, हम लोग का एजम्पशन गलत हो गया, ठीक। कि हम लोग जो एज्यूम किए थे कि एक दो लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, दो सेम पॉइंट से पास कर, वो एज्यूम किए थे ना, वो एजम्पशन गलत हो गया, एग्जाम्स कभी गलत होता नहीं है, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट बी पासेस थ्रू मोर देन वन कॉमन पॉइंट, या टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट, ठीक, सही है। तो अभी ऐसे थ्योरेटिकल वे में आपका जितना भी थ्योरम्स का प्रूविंग होगा ना, सारा का सारा प्रूविंग थ्योरेटिकल वे में ही होगा। मैथमेटिकल वे में प्रूविंग आगे चैप्टर्स आएगा, लाइन एंड एंगल्स वहां पे हो सकता है, ट्रायंगल में होगा, आगे होगा, ठीक। लिखो इसको, ठीक है बच्चा। आप लोग को यूक्लिड ज्योमेट्री पे असाइनमेंट मिल जाएगा। असाइनमेंट में जो डाउट होगा उस डाउट को मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली वो थ्योरेटिकल चैप्टर है। आप ढंग से याद रखो चीजों को, स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली, डेफिनेशन को प्रॉपर्ली याद रखो, ताकि जिस वे में उसको डिफाइन एग्जैक्टली जो लाइन लिखो वो लाइन उस चीज को डिफाइन कर दे। रट्टा मार के नहीं रखना है, इंग्लिश स्टेटमेंट खुद से बनाओ, बट ऐसा कुछ बनाओ कि वो उस टर्म को कंप्लीटली डिफाइन कर दे। ऐसा कुछ नहीं कुछ भी लिख दिए, पढ़ के समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इंग्लिश आपको बेटर आता होगा मेरे से, तो इंग्लिश का लैंग्वेज बनाओ, उस चीज को समझ के अच्छा सा लैंग्वेज बनाओ, टीचर देख के खुश हो जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, बट लैंग्वेज में आप लिटरेचर मत छापना, ऐसा कुछ मिनिमम वर्ड्स में लिख देना ताकि वो चीज उस टर्म को कंप्लीटली डिफाइन कर दे। अब अपना वहां पे इंग्लिश का नॉलेज मत दिखाना शुरू कर देंगे, बैठ के 5-6 लाइन लिखे जा रहे हैं। मिनिमम वर्ड्स में अच्छे से डिफाइन कर देना, नंबर मिल जाए आपको फुल, ठीक है। ड्राइंग वगैरह से हर डेफिनेशन के बाद मैंने ड्राइंग करवाया ना, सारे ढंग से इजी सा ड्राइंग है, ड्राइंग कर देना। सारे एग्जाम्स के बाद उसका एग्जाम्स का स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है वो भी मैंने लिखवाया है ना, तो आप उसको भी मेंशन करोगे, ताकि टीचर उसको देख के, उस चीज को देख के ना ये समझता है कि आपको समझ में आ रहा है, रट्टा नहीं मारेगा। जब ये सब चीज आप फिगर के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग करते हो ना, तो टीचर्स को ये फीलिंग आता है कि आपको वो चीज समझ में आ रहा है, आप रट्टा मार के काम नहीं कर रहे हो, ठीक। तो ढंग से डेफिनेशन को लिखना, मिनिमम वर्ड्स में डेफिनेशन को लिखना, बट ऐसा कि प्रॉपर्ली डिफाइन कर दे उस टर्म को। डेफिनेशन लिखने के बाद डायग्रामेटिकली उस चीज को शो करना, ताकि डायग्राम से भी टीचर को समझ में आए वो चीज, ठीक है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री खत्म हुआ। आपको अगर डाउट्स होता है कुछ, तो एक डाउट क्लास लूंगा मैं अभी और, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो साथ में हम लोग डाउट क्लास ले लेंगे, ठीक है। असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा थ्योरी आपको मिल जाएगा, कंप्लीट थ्योरेटिकल है, उसका खुद से नोट्स बनाओगे, प्रॉपर्ली ढंग से नोट्स बनाना, नोट्स बनाते टाइम चीजों को याद करते जाना, ठीक। कि बार बार बैठ कर रट्टा मत मारना, जो समझ समझ के चीजों को याद करना। और मैक्सिमम चीज ऐसा है ना कि तुमको पता है पहले से, एक भी चीज ऐसा नहीं है जो तुमको पता नहीं, तुम यूज नहीं की हो, ठीक। बट यूक्लिड क्या क्या किस पैटर्न में किया था वो चीज हम लोग पढ़े, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ढंग से सारा सिलेबस मॉड्यूल सॉल्व करना, जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा सॉल्व करना, डाउट पूछना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। बाय।